केरल के वायनाड में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश हो रही है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रही कि उन्हें बचाव में जुटे कर्मियों ने जिंदा बचा लिया, बाहर निकाल लिया, जबकि कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 3 अगस्त को यानी कि आज के दिन ये चौथा दिन है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वायनाड के चोरमाला में एनडीआरएफ सेना के जवान सभी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। अभी तक 9,700 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू टीम एडवांस टेक्निकल उपकरणों और खोजी कुत्तों के जरिए लोगों को ढूंढ रही है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों के शव भी बरामद किए जा रहे हैं। केरल में पिछले कुछ सालों में आई ये सबसे भयानक आपदा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रडार को मलबों के नीचे कुछ हरकतें नोटिस हुई हैं जो लोगों के जिंदा होने का सबूत दे रही हैं। ऐसे में हम ये जानेंगे कि अभी तक वायनाड में भूस्खलन को लेकर क्या अपडेट्स, ताजा अपडेट्स सामने आ रहे हैं। हालांकि वायनाड में मैं बताऊं कि अब तक 358 लोगों की मौत वायनाड में इस त्रासदी के चलते हो चुकी है। 358 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है। 214 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। हालांकि कई लोग हैं जिन्हें जिंदा भी बचाया गया। 187 लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से बचाने के बाद अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद छुट्टी दे दी गई है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। भूस्खलन के बाद 300 के करीब लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 358 लोगों की मौत हुई है। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके जरिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। कुल मिलाकर 9,700 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस आपदा से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो केरल के वायनाड में जबरदस्त लैंडस्लाइड आया और इससे भारी तबाही हुई है और इस तबाही से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जान गंवाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो लास्ट रिपोर्ट हुआ था वो 325 रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अब जैसा कि जानकारी मिल रही है ये मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 358 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। कई पॉइंट्स, कई जगह ऐसी है जहां पर पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए वहां पर हवाई मार्ग के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हमारी रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और इस बीच आईएमडी ने वायनाड के लिए मौसम का अपडेट भी जारी कर दिया है। विभाग ने बताया है कि वायनाड में बादल अभी छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश भी होने वाली है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ रुकावट भी पैदा हुई थी। हालांकि बारिश रुकने के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अमेरिका, चीन, जर्मनी और नेदरलैंड सहित कई देशों ने वायनाड भूस्खलन में हुई जानमाल की हानि पर शोक जाहिर किया है। मिस्र, जॉर्डन और बहरीन ने भी केरल में हुई इस आपदा पर भारत के साथ एकजुटता जाहिर की है। अमेरिका की ओर से विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने एकजुटता संदेश पोस्ट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने बचाव कर्मियों की बहादुरी की सराहना करते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि हम उन परिवारों के साथ शोकाकुल महसूस कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस त्रासदी में खो दिया और इस कठिन समय के दौरान हम भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वायनाड में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह शाम दिन रात 24/7 24 घंटे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह तड़के ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। वहां से हमारे संवाददाता ने सुबह 6:30 बजे क्या स्टेटस था रेस्क्यू ऑपरेशन का, उस पर एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। वायनाड में आज राहत और बचाव कार्य का 5वां दिन है और सुबह के अभी करीब 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जो जवान हैं यहाँ पर वो अब आज का जो राहत और बचाव कार्य का काम है उसको शुरू करने के लिए वो यहाँ पर आ चुके हैं और जल्द ही यहाँ से वो चुरुलमाला जो गांव है यहाँ से निकल आप देख सकते हैं क्या क्या सारी चीज़ें वो लेकर जा रहे हैं, जो कि जो डेब्रिस है वहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने में ये सारी चीज़ें उनकी खास मदद करेगी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आर्मी के जवान यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ में
उनके स्निफर डॉग भी हैं। ये डिक्सी है जो सदर्न कमांड की स्पेशल डॉग है, और उसने उसको डेब्रिस जहाँ पे है उसको क्लियर करने वाले एरिया पे उसको लगाया गया है। तो आज 5वें दिन का राहत बचाव कार्य का काम शुरू है, और सोमवार का रात था जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हिट हुई थी, और जो इसरो के मुताबिक करीब 86,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है। और उसके साथ ही साथ जो ऊपर से करीब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो पूरा हिल टॉप से लिया वो लैंडस्लाइड ने, तो करीब 100 से ज़्यादा घरें वायनाड में, चाहे वो मुंडकई की हो या फिर चुरुलमाला की हो, उसको तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिला। तो अब देखिए किस तरह से रस्सियाँ भी हैं, ये मिट्टी हटाने के लिए, मलबों को हटाने के लिए इनके पास फावड़ा है, और वुड कटर मशीन 100 मशीन्स भी यहाँ पे हैं। आप फावड़ा भी देख सकते हैं आर्मी के जवान के हाथों में। तो और इनका जो डॉग स्क्वाड है, जो स्पेशली डॉग स्क्वाड आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में, क्योंकि ये जो लोग ज़मीन के अंदर, मलबों के अंदर दबे हैं, तो उसको ये स्निफ कर रहे हैं। और ये जो दूसरा डॉग है, स्निफर डॉग है भारतीय सेना का, और भारतीय सेना इन पे काफ़ी रिलाई करती है, क्योंकि ये इस तरह के सिचुएशन में ऐसे इनको ट्रेन किया गया है कि ये जहाँ पर कोई मलबे में अगर कोई इंसान दबा है तो ये उनको सूंघकर आर्मी पर्सनल अपने ट्रेनर्स को बता देते हैं, और फिर वहाँ पर खुदाई करके उन बॉडीज़ को निकाला जाता है। अब तक करीब 5 दिन में करीब 308 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, मगर अब भी करीब 250 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य आज 5वें दिन इंटर कर चुका है, और अब सारे आर्मी के जो जवान हैं, भारतीय सेना के जो जवान हैं, आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर 1800 जवानों को तैनात किया गया है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। तो दारोमदार अभी इन्हीं के ऊपर है। जो उम्मीद है लोगों की, वो भारतीय सेना और जो राहत और बचाव कार्य में यहाँ पे भारतीय नौसेना की भी टीम लगी है, कोस्ट गार्ड की भी टीम लगी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है। वहीं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है यहाँ पर वो दिया जो जा रहा है, इनको जो बैकअप दी जा रही है वो राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिवीजन और पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी मुहैया कराई जा रही है। और अभी ये लोग बेली ब्रिज से क्रॉस करते हुए ये लोग जाएंगे मुंडकई, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ आनंद सिंह, वायनाड। और इस बीच खबर हिमाचल से आ रही है कि यहां पर भी मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर और कुल्लू में बड़ी तबाही हुई है। यहां बादल फटा था, उसके बाद से नदी नाले यहां उफान पर हैं। रामपुर में रेस्क्यू टीम इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। उफनती नदी पर रेस्क्यू टीम ने एक ब्रिज यानी कि पुल बना दिया है। हिमाचल में 49 लोग अभी भी लापता हैं। 4 लोगों के शव मिले हैं, 49 लोग लापता हैं, और आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटा था, उसके बाद जबरदस्त तबाही आई थी। उस तबाही के बाद से लगातार यहां पर रेस्क्यू फोर्सेस डटी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए लोग हैं इस आपदा में, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कई लोगों की जान यहां पर जा चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश ये रेस्क्यू फोर्सेस कर रही हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। हर तरफ जहां आप देखेंगे तबाही ही तबाही है। मेरे स्क्रीन को आप देखिए, मैं ये 6 तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। उत्तर से दक्षिण तक कैसे सैलाब ने सारा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तबाही हुई है जबरदस्त तरीके से। रामपुर, हिमाचल, कुल्लू, इसके अलावा वायनाड में ज़बरदस्त तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में और गुजरात के वलसाड से जो तस्वीरें आई हैं, यकीन मानिए ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली और डरा देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन इस बीच जो रेस्क्यू फोर्सेस के जवान हैं वो देवदूत बनकर सामने आए हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कई लोगों को बचाया भी गया है, हालांकि कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि उन्हें जिंदा बचाया जाता। कई डेड बॉडीज़ भी यहाँ से रिकवर की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैसे उत्तर से दक्षिण तक इस पानी ने, इस सैलाब ने कहर बरसाया है और उसका क्या असर हुआ है, क्या तबाही हुई है। सोलन से अनुराग शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या इस वक्त स्टेटस है वहां पर? बादल फटा था, उसके बाद बड़ी तबाही हुई, कई लोगों की जान भी गई। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का स्टेटस मुझे बताइए।
देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात जो है ओवरऑल हमने जब लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं या जितने भी लोगों की अभी चल रहा है, अभी तक हमने जो है वो 7 डेड बॉडीज पूरे ओवरऑल हिमाचल में रिकवर करनी है और 46 बॉडीज, अभी 46 लोग जो है वो अभी भी लापता हैं, मिसिंग है। परंतु समस्या ये है कि कहीं ना कहीं अभी जो है जिस तरह से सरकार को या प्रशासन को जितना मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक 1 या 2 मशीनें ही जो हैं वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का बड़ा डेबरेज है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग दबे हुए हैं, 2-2 मंजिला मकान धसे हुए हैं अंदर, और उसमें 2 मशीनें जो हैं वो काम पुख्ता रूप से नहीं कर पाती हैं। लोगों की बहुत ज्यादा गुहार है कि स्निफर डॉग्स मंगाए जाएं ताकि जो जल्दी से जल्दी जो है वो राहत कार्य जो है वो पूरा किया जा सके। बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि लगातार मौसम जो है, जैसे रोज रात को जो है बारिश आ जाती है, अमूमन ऐसा ही हो रहा है। हम लगातार 4-3 दिन से बुधवार की सुबह, अगर आपने नोट किया होगा, बुधवार लेकर लगातार अगर मैनुअली अगर आप एक्सकेवेशन की बात करें या राहत कार्य की बात करें, हाँ, हालांकि 50 या 100 लोग भी डिप्लॉय हों, परंतु जब मलबा आता है तो लाखों टन मलबा आता है और मलबा इतना ज्यादा है कि उसको हटाना जो है रोहित वो बहुत मुश्किल है और उसके लिए बड़ी मशीनरी चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए। और जो सरकार और प्रशासन को बिल्कुल सीरियसली इस बात को लेना चाहिए, क्योंकि 55 से 60 घंटे हो चुके हैं और अभी तक भी जो है वो 2-3 मशीनें काम कर रही हैं। लोग अगर बचने की संभावना भी होगी तो वो नहीं बच पाएंगे अगर ये कार्य ऐसे डिले चलता रहा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो इस वक्त स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि वारफुट लेवल पर काम चाहिए। हालांकि एनडीआरएफ लगी है, फौज को भी बुलाया गया है और दूसरी चीजें हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। अगर आपने नोट किया होगा, उत्तराखंड में लोग फंसे हुए हैं, हमारे यहाँ पर हिमाचल में लोग दबे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी अलग जो है वो रिलेशनशिप है। अगर आप दोनों जगहों को देखेंगे, वहां पर रेस्क्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर 2 मंजिला जमीन के अंदर धसी हुई है, हालांकि अब बहुत कम चांसेस हैं, अब तो केवल चमत्कार ही है जो उन 46 से 47 लोगों को बचा पाएगा। हमने कुछ लोगों को एक्सकेवेट करके कई जगह में, अगर आपने नोट किया होगा, ऐसा भी रहा है जहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की गई, वहां पर सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही मिल रहे हैं क्योंकि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर डेबरेज है और डेबरेज को निकालने के लिए केवल और केवल बड़ी मशीनरी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वहां पर लोगों की मदद या लोग जो लोकल बॉडीज लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं, परंतु उसका कोई फायदा ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। 56 से 57 घंटे हो चुके हैं और उसके बावजूद अभी हम स्थिति में ऐसी हैं कि हार्डली जो है वो हम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया अभी तक सर्च कर चुके हैं। लोग लगातार कह रहे हैं स्निफर डॉग्स मंगाइए। प्रशासन, हालांकि सुखविंदर सुक्खू पिछले कल सोलन हमारे रामपुर के समेज इलाके में गए थे, वहां पर लोगों को आश्वासन, सरकार और प्रशासन ने पिछले वर्ष की आपदा के बाद भी अभी तक कुछ नहीं समझा है। जिस तरह की हैवी मशीनरी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं। इस बात को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी इसके लिए पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। जी रोहित। शुक्रिया।